हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्रीवी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ यू आर न्यू, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेशंस इंडिया लिमिटेड, जो एक मिनी रत्ना कंपनी है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आती है, उसमें जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो इसमें सर्टेन वैकेंसीज है। फर्स्ट वन इज मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जिसकी टोटल 34 वैकेंसीज है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 to 30 ईयर्स ऑफ। इसमें आपने किया होना चाहिए बीएससी इन मेडिकल रिकॉर्ड, या फिर 12th के बाद आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 6 मंथ का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग एंड 2 years एक्सपीरियंस इन मेडिकल रिकॉर्ड की किसी भी हॉस्पिटल सेटअप में आपका होना चाहिए। और इसके साथ आपके पास आपको होना चाहिए एबिलिटी, आपको आना चाहिए कंप्यूटर पे एप्लीकेशन टाइप करना, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन बनाना। आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। जो आपका पे स्केल है वो होगा 23,550 रुपीज पर मंथ। टेक्निकल असिस्टेंट, फिर टेक्नीशियन फॉर एनेस्थेशिया ऑपरेशन थिएटर की 41 वैकेंसीज है और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 25 ईयर्स के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए एज लिमिट है 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज और इसमें आपने किया होना चाहिए बीएससी इन ओटी टेक्निक्स और इक्विवेलेंट विद, आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ टेक्निकल असिस्टेंट ओटी, या फिर आपने 10+2 विद साइंस विद डिप्लोमा इन ओटी टेक्निक्स विद 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कंसर्व अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो पे स्केल है वो होगा 33,450 रुपीज। लैब अटेंडेंट ग्रेड्स की 3 वैकेंसीज है और इसका जो एज लिमिट है वो है बिटवीन 18 to 27 ईयर्स और इसके लिए आपके पास एजुकेशन होना चाहिए 10+2 विद साइंस और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड 2 years का एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड। और इसका जो पे स्केल है वो है 19,900 रुपीज। नेक्स्ट वन इज कैशियर, इसकी 6 वैकेंसीज है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज। इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपके पास एटलीस्ट 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ हैंडलिंग अकाउंट्स इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और आपके पास और आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आप में इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके, जो आपका पे स्केल है वो होगा 23,550 रुपीज पर मंथ। नेक्स्ट इज रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, उसका 1 वैकेंसी है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 21 to 35 ईयर्स ऑफ एज और इसमें आपने बीएससी ऑनर्स 3 years कोर्स किया होना चाहिए इन रेडियोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और या फिर आपने डिप्लोमा किया है रेडियोग्राफी में विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। और आपके पास जो डिजायरेबल है वो है कि आपको एबिलिटी होनी चाहिए ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स, ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन। इसके लिए भी पे स्केल है 33,400। एंड द नेक्स्ट वन इज सीनियर मैकेनिक एसी एंड आर रेफ्रिजरेशन, एसी एंड रेफ्रिजरेशन। इसका 1 वैकेंसी है और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 to 40 ईयर्स ऑफ एज और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है विद आईटीआई या फिर डिप्लोमा कोर्स इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मिनिमम 12 मंथ्स का होना चाहिए जो आईटीआई और डिप्लोमा का कोर्स है आपका वो। 8 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एसी इन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल, स्टेट, पीएसयू, स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडीज। इसका जो पे स्केल है वो होगा 23,550 रुपीज। और जो एप्लीकेशन है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना है बेसल की वेबसाइट पे, जो है www.becil.com। फिर आपको करियर सेक्शन पे जाना है और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपको अप्लाई करना है। वहाँ पे हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। वेबसाइट चेक करते रहना है आपको रेगुलरली सो दैट आपको पता चल जाए कि कोई अपडेट हो। ऑनलाइन अप्लाई करते समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो इस ईमेल आईडी पे, और अगर कोई और टेक्निकल क्वेरी हो तो इस ईमेल आईडी पे या फिर इस फोन नंबर पे आप पूछ सकते हो। जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो है 21 अप्रैल 2022। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले basil.com या फिर basilregistration.com पे अप्लाई करना है और उसे अप्लाई करने से पहले आपके पास आपका फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट या फिर 10th सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए अपलोड करने के लिए। इसके स्टेप्स इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, सो यू कैन गो थ्रू देम। इसमें जो आपका पेमेंट है, जो आपकी स्कैन कॉपी होगी डॉक्यूमेंट्स की, उसकी जो साइज है वो 100 KB से कम होनी चाहिए और उसका फॉर्मेट जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट फाइल्स के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो आपका जो एप्लीकेशन फीस है, तो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो मैं आपको बता देती हूँ कैटेगरी वाइज। को रजिस्ट्रेशन करने के बाद जनरल कैंडिडेट के लिए 750 रुपीज इज द फीस और अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई किया तो आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली ओबीसी के लिए भी सेम है, 550 रुपीज प्लस 500। देन SC/ST इज 450 रुपीज प्लस 300 फॉर एक्स्ट्रा पोस्ट एंड एक सर्विसमैन इज 750 अगेन एंड वुमेन कैंडिडेट 750 एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड EWS के लिए 450 रुपीज है विद 300
500 फॉर एडिशनल पोस्ट। नहीं, ये जो बेसिल जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, तो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इसमें जॉब करो, और इसका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है। अलॉन्ग विद दैट आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा काफ़ी। सो इफ यू हैव कंप्लीटेड एजुकेशन इन any of the disciples given here, then you can apply for this particular post. If you find this particular video useful, make sure you like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.